व्हाट इफ मैं आपको बताऊं कि दुनिया के एक भूले हुए कोने में बच्चों ने प्रॉपर हाईवे देखने से पहले लैपटॉप को छुआ। कोई बड़ी स्कूल बिल्डिंग नहीं, कोई महंगी प्राइवेट एकेडमी नहीं, कोई पॉलिश डेस्क्स की कतारें नहीं, कोई शहरी प्रिविलेज नहीं, सिर्फ धूल भरी रोड्स, गैर मुस्तहकम बिजली, कुछ ज्यादा काम में मसरूफ टीचर्स और बच्चों की एक नस्ल जो ऐसी जगह पर बड़ी हो रही थी जहां ख्वाब हमेशा मौकों से बड़े थे। फिर एक दिन एक डब्बा आया। उसके अंदर सोना नहीं था, खाना नहीं था, दवा नहीं थी, एक लैपटॉप था, छोटा, हरा, अजीब, ताकतवर। और जो कुछ अगले पल हुआ उसने सिर्फ होमवर्क नहीं बदला, उसने पहचान बदल दी। क्योंकि कभी-कभी एक मशीन सिर्फ मशीन नहीं होती, कभी-कभी वो एक दरवाजा होती है। ये वन लैपटॉप पर चाइल्ड की कहानी है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे ख्याल के तौर पर जिसने एक खतरनाक सवाल पूछने की हिम्मत की। जब दुनिया के सबसे गरीब बच्चों को भी वही डिजिटल टूल्स मिल जाएं जो सबके पास हैं, तो क्या होता है? और जवाब किसी के अंदाजे से ज्यादा जज्बाती, पेचीदा और इनकलाबी था। सालों तक टेक्नोलॉजी एक खास किस्म के बच्चे को जहन में रखकर बनाई गई। एक शहर का बच्चा, वाईफाई वाला बच्चा, घर में डेस्क वाला बच्चा, ऐसा बच्चा जिसके वालिदैन अपडेट्स, चार्जर्स, रिपेयर्स और मंथली बिल्स अफोर्ड कर सकें। ऐसा बच्चा जो पहले ही मौकों के करीब हो। लेकिन दुनिया भर में मिलियनों बच्चे बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत में जी रहे थे। वो कमजोर बल्ब्स के नीचे पढ़ते थे, 3 बहन भाइयों के साथ टेक्स्ट बुक्स शेयर करते थे, स्कूल तक मीलों पैदल चलते थे, ऐसे क्लासरूम्स में बैठते थे जहां टीचर्स कम और मटेरियल उससे भी कम होता था। बहुत से बच्चों में इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन किसी से कम नहीं थी, मगर सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। अपॉर्चुनिटी के पास एक पासवर्ड था और उन्हें कभी लॉगिन दिया ही नहीं गया। ये नाइंसाफी हमेशा ड्रामेटिक नहीं लगती थी, ये आम सी लगती थी। ऐसा स्कूल जहां लाइब्रेरी ना हो, ऐसा बच्चा जो डायग्राम्स बिना समझे कॉपी कर रहा हो, ऐसा टीचर जो साइंस को बिना एक भी विजुअल एड के समझा रहा हो, ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी सेंटेंस टाइप नहीं किया, डिजिटल मैप नहीं खोला या कोड की एक लाइन नहीं लिखी। और अनइक्वल एजुकेशन की सबसे तकलीफ दे बात यही है, ये सिर्फ ये लिमिट नहीं करती कि बच्चे क्या जानते हैं, ये भी लिमिट करती है कि वो क्या मुमकिन समझते हैं। अगर एक बच्चा डिजिटल दुनिया को कभी देखे ही ना, तो मुस्तकबिल फिर एक धुंधला सा तस्वुर रह जाता है, दूर, दूसरों का। इसी दुनिया में वन लैपटॉप पर चाइल्ड का ख्याल आया, न चैरिटी स्टंट के तौर पर, न फील गुड हेडलाइन के तौर पर, बल्कि तस्वुर की एक इनकलाबी कोशिश के तौर पर। ख्याल इतना सिंपल था कि एक जुमले में समा जाए, बच्चों को उनका अपना लैपटॉप दे दो। हर क्लासरूम के लिए एक नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के लिए एक नहीं, लैब में बंद वो मशीन नहीं जो महीने में 2 दफा खुलती हो, हर बच्चे के लिए एक। ये जुमला मासूम लगता था, मगर इसके अंदर एक इनकलाब छुपा था। क्योंकि ओनरशिप सब कुछ बदल देती है। शेयर्ड मशीन एक स्कूल टूल होती है, पर्सनल मशीन बच्चे की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। वो घर जा सकती है, रात को एक्सप्लोर की जा सकती है, बहन भाइयों को दिखाई जा सकती है। वो नोटबुक, स्केच पैड, लाइब्रेरी, साइंस लैब, ट्रांसलेटर, पजल, मैप, माइक्रोफोन, कैमरा, कीबोर्ड, पोर्टल बन सकती है। लोगों ने इस ख्वाब से मोहब्बत भी की और इससे नफरत भी। तनकीद करने वालों ने सख्त सवाल पूछे, जिन बच्चों को खाना चाहिए उन्हें लैपटॉप्स क्यों? बिजली का क्या? इंटरनेट का क्या? टीचर ट्रेनिंग का क्या? रिपेयर्स का क्या? लोकल लैंग्वेज कंटेंट का क्या? कॉस्ट का क्या? सस्टेनेबिलिटी का क्या? ये सब हकीकी सवाल थे, जरूरी सवाल थे, मगर इनमें से बहुत से सवालों के पीछे एक पुराना यकीन छुपा था जिसको ये प्रोजेक्ट चैलेंज कर रहा था कि गरीब बच्चों को इंतजार करना चाहिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजार, बेहतर स्कूलों का इंतजार, बेहतर हुकूमतों का इंतजार, बेहतर बजट्स का इंतजार, मुस्तकबिल के इंसाफ पसंद होने का इंतजार। मगर बच्चे थियरी में नहीं जीते, वो हकीकी वक्त में बढ़ते हैं। देर से मिलने वाला मौका अक्सर इनकार शुदा मौका होता है। और इसीलिए इस ख्याल की असली जुर्रत ये थी कि क्या हो अगर हम टेक्नोलॉजी तक रसाई को लग्जरी समझना बंद कर दें और उसे एजुकेशनल डिग्निटी का हिस्सा समझना शुरू कर दें। इसी सवाल ने एक डिवाइस को सिंबल बना दिया। एक बच्चा जब पहली दफ़ा ऐसा लैपटॉप खोलता है जो उसका अपना हो, उस लम्हे में कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं भूलता। हिचकिचाहट, मुस्कुराहट, यकीन ना आना और वो फितरी तरीका जिससे छोटी उंगलियां बटन्स को अडल्ट्स के अंदाजे से ज्यादा जल्दी सीख जाती हैं। बहुत सी कम्युनिटीज में पहला रिएक्शन टेक्निकल नहीं था, जज्बाती था। बच्चे अपने लैपटॉप्स को खजाने की तरह उठाते थे।
बहुत एहतियात से लपेट कर रखते थे, वालिदैन को दिखाते थे, बार बार खोलते थे, इसलिए नहीं कि किसी ने होमवर्क दिया था, बल्कि इसलिए कि क्यूरियोसिटी को आखिरकार एक आला मिल गया था। कुछ के लिए ये पहली दफ़ा था जब उन्होंने अपनी राइटिंग स्क्रीन पर देखा, दूसरों के लिए ये पहली दफ़ा था जब उन्होंने डिजिटली ड्रॉ किया, रिकॉर्डेड ऑडियो लेसन सुने, एजुकेशनल गेम्स एक्सप्लोर किए, या ये डिस्कवर किया कि लर्निंग दूर और बेजान महसूस होने के बजाय इंटरैक्टिव भी लग सकती है। और फिर कुछ खूबसूरत हुआ। लैपटॉप सिर्फ एक बच्चे तक महदूद नहीं रहा, वो फैल गया। बहन भाई उसके गिर्द जमा होने लगे। ऐसे वालिदैन जिन्होंने कभी कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाया था, सवाल पूछने लगे, हमसाए देखने आने लगे। ऐसे घर जहां किताबें नहीं होती थीं, वहां अचानक एक डिजिटल लाइब्रेरी आ गई। बच्चा अब सिर्फ तालीम हासिल नहीं कर रहा था, बच्चा उसका कैरियर बन गया था। ये तब्दीली अहम है क्योंकि बहुत सी अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज में बच्चों को अक्सर सिर्फ उन चीज़ों के हवाले से बयान किया जाता है जो उनके पास नहीं होती। पैसे की कमी, रिसोर्सेज की कमी, एक्सेस की कमी। लेकिन उन्हें सही टूल दे दो और फिर अचानक सब नजर आता है जो पहले से वहां था। अडैप्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और सीखने की भूख। लैपटॉप ने उनकी पोटेंशियल पैदा नहीं की, उसने उसे जाहिर किया। मगर यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है। वन लैपटॉप पर चाइल्ड की कहानी असल में कभी लैपटॉप्स के बारे में थी ही नहीं। ये नीचे चलने वाली एक बड़ी जंग के बारे में थी। मुस्तकबिल में हिस्सा लेने का हक किसको मिलता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने असरात में न्यूट्रल नहीं होती। जब सिर्फ अमीर बच्चे डिजिटली फ्लुएंट बढ़ते हैं तो मुस्तकबिल विरासत बन जाता है। जब गरीब बच्चों को भी रसाई मिलती है तो मुस्तकबिल कंटेस्टेबल बन जाता है। जो बच्चा टाइप करना सीखता है वो सिर्फ टाइपिंग नहीं सीखता। जो बच्चा इंफॉर्मेशन सर्च करता है वो सिर्फ सर्चिंग नहीं सीखता। जो बच्चा मशीन पर एक्सपेरिमेंट करता है, क्रिएट करता है, फेल होता है और दोबारा कोशिश करता है, वो एजेंसी डेवलप करता है। एजेंसी ताकतवर होती है। ये बच्चे को कहती है, तुम सिर्फ दुनिया को कंज्यूम करने के लिए यहाँ नहीं हो, तुम इससे इंटरैक्ट कर सकते हो, इसकी शक्ल बदल सकते हो, इसमें कुछ बना सकते हो। इसीलिए एजुकेशनल टूल्स सिर्फ एग्जाम स्कोर से ज्यादा अहमियत रखते हैं। हाँ, लिटरेसी अहम है, हाँ मैथ अहम है, हाँ रिटेंशन और आउटकम्स अहम है, मगर एक और चीज भी है जो नापना मुश्किल और नजरअंदाज करना नामुमकिन है, सेल्फ बिलीफ। जब एक रिमोट गांव का बच्चा लैपटॉप खोलता है और समझता है कि वो भी वही किस्म की चीजें सीख सकता है जो वेल्दी सिटीज के बच्चे सीख सकते हैं, तो उसके जहन में एक नफ्सियाती दीवार दरखने लगती है। और जब ये दीवार टूटने लगती है तो एम्बिशन अंदर आती है। शायद मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, शायद मैं लिख सकती हूँ, शायद मैं डिजाइन कर सकती हूँ, शायद मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, शायद इस दुनिया में मेरा भी हिस्सा है। ये जुमला, इस दुनिया में मेरा भी हिस्सा है, शायद सबसे ताकतवर एजुकेशनल आउटकम्स में से एक है। अब सच को पूरी तरह बयान करते हैं। ये कहानी परफेक्ट नहीं थी। कुछ डिवाइसेस टूट गए, कुछ डिप्लॉयमेंट्स मुश्किल में फंस गए, कुछ स्कूल्स को सपोर्ट नहीं मिला, कुछ हुकूमतों ने इस ख्याल को गलत तरीके से अपनाया, कुछ कम्युनिटीज को सिर्फ हार्डवेयर से ज्यादा गहरी ट्रेनिंग चाहिए थी, कुछ लोगों ने उन मशीन से मिरेकल्स की उम्मीद रख ली जो फिर भी इंसानी सिस्टम्स पर डिपेंड करती थी। और हर सोशल इनोवेशन आखिरकार यही सबक सीखती है। एक टूल ताकतवर होता है, मगर सिर्फ टूल काफी नहीं होता। बच्चों को टीचर्स चाहिए, टीचर्स को ट्रेनिंग चाहिए, स्कूल्स को सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटीज को बाय-इन चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अहम है, मेंटेनेंस अहम है, लोकलाइज्ड कंटेंट अहम है, लॉन्ग टर्म विजन अहम है। यानी लैपटॉप्स एजुकेशन सिस्टम्स को रिप्लेस नहीं करते, वो उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ज्यादा जल्दी एक्सपोज कर देते हैं। मगर अपनी खामियों के बावजूद इस मूवमेंट ने दुनिया को एक नागवार सच का सामना करने पर मजबूर कर दिया। असल स्कैंडल ये कभी नहीं था कि लैपटॉप्स एम्बिशियस थे। असल स्कैंडल ये था कि मिलियनों बच्चों से डिजिटल एज में बिना किसी डिजिटल एक्सेस के सीखने की उम्मीद रखी गई थी। और जब एक बार ये सच नजर आ गया तो फिर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसीलिए ये कहानी आज भी ताकतवर है। इसलिए नहीं कि इसने सब कुछ सॉल्व कर दिया, बल्कि इसलिए कि इसने कम एक्सपेक्टेशंस को नाकाबिले कबूल बना दिया। तसव्वुर करें एक लड़की अमीना की। वो एक रहती कम्युनिटी में रहती है जहां अक्सर लोग समझते हैं कि लड़के तालीम में लड़कियों से आगे जाएंगे। उसका क्लासरूम भरा हुआ है, उसका टीचर मेहरबान है मगर थका हुआ, घर में जिम्मेदारियां जल्दी आ जाती हैं। फिर उसे एक लैपटॉप मिलता है। शुरू में वो सिर्फ एक्साइटिंग होता है, फिर वो पर्सनल बन जाता है। वो क्लास के बाद राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करती है। वो चुपकर मैथ गेम्स एक्सप्लोर करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अगर उससे गलत जवाब हो जाए तो कोई हंसे। वो भीड़ भाड़ कमरे में हाथ उठाए बगैर चीजें सही करने में खुशी महसूस करती है।
वो अपनी रफ्तार से सीखती है। कुछ हफ्तों बाद उसका टीचर नोटिस करता है कि वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। कुछ महीनों बाद वो क्लासमेट्स की मदद करना शुरू करती है। घर पर वो अपने छोटे भाई को चीजें समझाती है। 1 साल बाद वो अपने मुस्तकबिल के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में बात करती है। तब्दीली अक्सर इसी तरह नजर आती है, न सिनेमैटिक, न फॉरेन, न सोशल मीडिया वाली वायरल किस्म की। खामोश, तह दर तह, इंसानी। एक बच्चा ज्यादा पुरएतमाद हो जाता है। एक फैमिली तालीम को मुख्तलिफ नज़र से देखना शुरू करती है। एक क्लासरूम बदलता है। एक कम्युनिटी नए कैरियर्स का तस्वुर करना शुरू करती है। एक नस्ल डिजिटल सिटीजनशिप के जरा करीब हो जाती है। असली तब्दीली इसी तरह फैलती है, सिर्फ पॉलिसी के जरिए नहीं, पॉसिबिलिटी के जरिए। आज दुनिया AI, कोडिंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल क्लासरूम्स और फ्यूचर ऑफ वर्क की बात करती है, मगर इन तमाम दिलचस्प गुफ्तगू के नीचे एक पुराना और ज्यादा जरूरी